की आस जग गई। कैसी आस जगी कि कई सालों बाद महाराज मथुरा के रास्ते पर, वृंदावन से मथुरा के रास्ते से कोई एक रथ दौड़ता हुआ चला रहा था। घोड़ों के पैरों की आवाज। एक ब्रजवासी बोलो, भैया भैया, अरे लाला, आज मौकू लागे कि हमारो कन्हैया, हमारो मनमोहन की परसों हो गई, आज हमारो मनमोहन आ गयो, मौकू लागे। अब तो रथ की ध्वजा चमकने लगी दूर से, सामने से। ब्रजवासी ने देखी, एक लाला ने, देखो सही सही है, रथ दौड़ता आ रहा है। रथ पास में आया और नजदीक आया। जितने बेचारे प्रसन्न हो गए थे रथ के चलने की आवाज से, घोड़ों के पैरों की आवाज से, जब रथ पास में आया देखा कि रथ में कृष्ण नहीं, कृष्ण का कोई बहरूपिया बैठा हुआ है। अरे राम राम, हम तो जाने कि इसमें कृष्ण है और कृष्ण नहीं, इसमें तो कृष्ण का कोई बहरूपिया है। कौन हो तुम? तब उद्धव ने अपना परिचय दिया, मैं उद्धव, बृहस्पति शिष्य, कृष्ण का परम मित्र, कृष्ण का भेजा हुआ दूत। बोले किस लिए आए? बोले तुम लोगों को देखने के लिए। बोले कृष्ण नहीं आया? बोले ना, उन्होंने हमको पहुंचाया है तुम्हारा हालचाल सुनने देखने के लिए। अच्छा बता सकते हो यहाँ से नंद महल कितने दूर है, किस ओर है? तब एक ब्रजवासी रोता हुआ बोला, अरे उद्धव, ये पानी का पनारा देख रहे हो ना, ये झरना देख रहे हो ना, ये पानी बह रहा है जो झरने में, ये पानी का पनारा नहीं समझना। ये कोई पानी का पनारा नहीं। जिस दिन से कृष्ण हम ब्रजवासियों को छोड़ करके गए ना, तो उस दिन से ब्रज की गाय, ब्रज के बछड़े, ब्रज के ग्वाल बाल, गोपियां, मैया यशोदा और बाबा नंद के आंसुओं की धारा ये पानी का पनारा बन गया है। ये आंसू बहाए हैं हम ब्रजवासियों ने, क्योंकि कृष्ण के बिना ना तो जिया जा रहा है ना मरा जा रहा है, क्योंकि आस भी सताती है कि हमारो गोविंद आएगो। और जीना तो महाराज ऐसा है कि प्राणी हमारे गोविंद थे। उद्धव कि धूर धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। जब हमारो कन्हैया हमारे पास, हम ब्रजवासियों के पास रहता, तो ब्रज की गोपियां किसी गोपी के पास चोटी को थुआने चले जाते, मनमोहन तो किसी के यहाँ माखन चुराते, तो किसी से माखन मांगते कि हमको माखन दे दे, किसी के घर में माखन चुराते। सब याद आ रहा है हम ब्रजवासियों को कि धूर धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। अरे खेलत खात फिरे अंगना पग, अरे पैजनी बाजत पीरी कचोटी। कि बाचा बिको रस खान बिलोकत, बारती काम कला निध कोटी। के काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। हम ब्रजवासियों के भाग तो कौआ के समान हो गए। जिस प्रकार कोई किसी की रोटी महाराज कागा ले जाता है महाराज छुड़ा करके, ऐसी तो मानो कि हमारा खाना, भोजन, पीना, सोना, जागना सब कन्हैया अपने साथ ले गया। उद्धव ने ब्रज का इतना हाल देखा तो महाराज गोप ग्वालों को देख करके उद्धव के महाराज जितने भी
जितना भी ज्ञान था उद्धव की पहली ज्ञान की ग्रंथि यहां फट गई। उद्धव और आगे बढ़ा, नंद महल में पहुंचा तो नंद महल में पहुंच करके मैया यशोदा खाली पल्ले को झुला रही थी और पागलों की तरह हालत बनी हुई है मैया यशोदा की, और खाली पल्ले को झुलाते झुलाते कह रही हैं, हल्ला मत करना, हमारा मनमोहन सो रहा है, हमारा कन्हैया पल्ला में सो रहा है। तब याद आया कि कन्हैया तो चला गया मथुरा। तब बेचारी मैया रोने लगी। उद्धव ये सब देख रहा था। उद्धव ने कहा, मां मैं उद्धव कृष्ण का मित्र। अरे उद्धव कृष्ण नहीं आए? बोले नहीं मां, हमको भेजा है आप लोगों का हाल देखने के लिए। अरे अब क्या हाल देख रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, कैसा है हमारा कृष्ण? बोले मैया वो तो बढ़िया है, पर आप लोग कैसे हो? बोले अब यहाँ कैसा बताएं, हमारे तो प्राण थे कृष्ण, हमारा तो महाराज तनमन था कृष्ण, और तनमन लेकर के महाराज तन तो यहीं छोड़ गया कृष्ण हमारा, और हमारे प्राण अपने साथ ले गया कृष्ण। अब तो ऐसा है कि स्वप्ने पश्यन्ति आकांतम ध्यानास्तत सखियोषिता के अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। उद्धव नींद बैरण हो गई, दुश्मन बन गई है, नींद नहीं आती, आंखों की रोशनी कम हो गई। रोते रोते उद्धव, जब से कृष्ण गया ना जिया जा रहा है ना मरा जा रहा है। उद्धव ने मैया यशोदा के प्रेम को जैसी इतना महाराज घनघोर प्रेम कृष्ण के प्रति देखा, उद्धव की दूसरी ज्ञान की ग्रंथि यहां फट गई। और उद्धव और आगे बढ़े तो एक गोपियों का झुंड विराजमान है, और गोपियों के झुंड में महाराज एक भौरा मडराते हुए आया। उद्धव चोरी से सब देखने लगा। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती, अरे देवी एक कोई भौरा नहीं, एक काला काला कृष्ण का भेजा हुआ कोई काला कृष्ण का कन्हुआ कृष्ण का काला दूत है। तब तक तीसरी गोपी बोली, अरे देवी हमें तो सावली चीज से नफरत हो गई, काली चीज से नफरत हो गई। तब तक भगवान का भेजा हुआ दूत उद्धव जहां छिपा था वहां से निकल करके गोपियों के नजदीक पहुंचा। देवियों, जब कृष्ण ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल किया, तुमको छोड़ करके चले गए, तो भूल जाओ कृष्ण को, क्यों इतना याद कर रही हो उसको? मन में किसी और को बसा लो, कृष्ण को भूल जाओ। तब उद्धव से गोपियां कह रही, अरे उद्धव के मन ना रहे 10-20, अरे मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब का आराधे ईस। अरे उद्धव मन ना रहे 10-20, 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 एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग,
एक हतो सो गयो श्याम संग। वो एक हतो सो गयो श्यामो संग। अब का आराधे ईस ऊधो मन न रहे दस बीस। ऊधो मन न रहे दस बीस। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण तन कृष्ण मन। अरे कृष्ण मन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन। अरे आठो याम उद्धव हमें, कृष्ण ही से काम है। उद्धव तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे। योग कौन जाने यहाँ पर, राम राम श्याम है। अरे ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल। के ज्ञान बजाई डुमडुमी, सुप्रेम बजायो ढोल। अरे ऊधो मन न रहे दस। ऊधो मन न रहे दस बीस। अरे ये तो प्रेम की बात है।